और जो बेटा और बेटी प्यारे मुझे वो भी है, उतने ही प्यारे हैं, लेकिन जो मेरे आदेश के विपरीत कार्य करते हैं, मैं प्यार तो उनको करता हूँ, पीड़ा मुझे उनकी है, लेकिन मैं उनसे दूरी चाहता हूँ, वो दूरी रहे, क्योंकि मेरी आशा के विपरीत जा रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरे बेटा बेटी मेरे आदेश के अनुसार कार्य करें, चलें, जन सेवा करें, तो मुझे प्रसन्नता होती है। अगर उसके विपरीत चले गए तो क्या होगा? दूसरे को वेदना होगी, दूसरे को दुख होगा, दूसरे को कष्ट होगा, उससे मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। आप कितने धूप करो, कितने जप तप करो, कितने यज्ञ करो, कितने उपवास करो, कितने तीर्थ व्रत करो, चारों धाम घूमो, लेकिन उससे मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। जो मेरे टाइम मात्र के लिए हर समय तत्पर तैयार है, उनकी सेवा के लिए, उसमें ये नहीं देखना है कि ये ड्यूटी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, अमीर है, नहीं। मेरे तो भाई सब बच्चे हैं, मेरा तो सारा परिवार है, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। तो उनकी सेवा में जो हर समय अपना जो उसके लिए निश्चित समय दिया है वो व्यतीत करता है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर इसके विपरीत कोई जो हमारे परिवार से इसमें आता है, खाना पीना और सोना, साथ आगे बढ़ते जाना, तो उसके अनुसार अगर ये होता है तो फिर खाना पीना सोना ये पीछे खींचने वाली चीज़ें, तीनों चीज़ें, खाएं पिए सोएं, हालत तो क्या होगा? अपने विलास की तरफ मन जाएगा, परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। इसका मैं अभी कुछ नहीं जानता, बाबा के प्रति सब बता दिया, आप सब जानते हैं, आप सब बच्चे हैं। मैंने फिर बेनती दी है सबसे प्रार्थना की थी हाथ जोड़ करके कि मुझे अंतिम समय में आप सब दर्शन दें और अपना शुभ आशीर्वाद दें, ताकि क्योंकि अब काम काज करने के काबिल नहीं हूँ, भार स्वरूप हूँ, इसलिए इस भार उतर जाए और सीट खाली होकर के किसी दूसरे को मिल जाए तो अच्छा होगा। इस आशीर्वाद को देकर ही लोग जाएंगे, मेरी प्रार्थना है। मैं एक छोटा सा प्रसंग मुझे बच्चों ने सुनाया था, आप तक मैं सबका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा बच्चों ने कहानी बताई थी, मुझे तो आता नहीं है, कि एक गांव था, पहले भी शायद एक आध बार बताया हो। गांव था, बहुत अच्छा सुंदर गांव था, लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में भागी होते थे। एक अगर दुखी होता था तो पूरा गांव दुखी दुख मनाता था, सब इकट्ठे होकर के उसका दुख निवारण करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। किसी बात की तंगी है तो सब लोग इकट्ठे मिलकर ये करते। बड़ा सुंदर गांव था, आदर्श गांव, मजे से रहते सब लोग निश्चिंत होकर, दरवाजा खुला, कोई किसी बात का भय नहीं है, कोई चोट है। कई अच्छा बीत गया,
बहुत समय बीत गया। बहुत समय के बाद कुछ एक लोग एक दूसरे से कान में बातचीत करने लगे। मैं देखो आज तक देखो इतने अच्छे रहे, ये एक दूसरे का दुख सुख देखते थे, एक दूसरे की पीड़ा में सहायक होते थे रात दिन। अब क्या हो गया भाई, देखो फलाओ दुख हुआ था तो सारा बुखार कर मर गया, उसको देखा नहीं किसी ने, क्या हो गया। आप जैसे जो भक्तजन थे वो आपस में क्या हो गया, दिन पर दिन वो बढ़ता गया और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े पर आ गए, एक दूसरे का पीड़ा ध्यान में आ गया, ज़्यादा ही खड़बड़े मच गई। तो किसी ने पूछा यार इसका कोई उपाय बुद्धिमान से किसी से पूछो। तो बुद्धिमान ढूंढने गए कि किसी ने बताया सामान नहीं है, वो बताएगा वो गया कहीं गया एक इसने बोला ऐसा करो आप, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने गंगा जल लाओ और चारों तरफ छिड़का दो, पवित्र हो जाएगा सारा गांव, चारों तरफ ये किया उन्होंने, लाया संक्षेप में मैंने, क्योंकि आप अब सवेरे से हैं अब थोड़ा रिलैक्स होना भी जाते हैं, वो भी किया संक्षेप में मैं बोल रहा हूँ, वो भी किया। किसी ने कुछ बताया तो कोई बुजुर्ग बूढ़ा, वो उसको किसी ने नहीं पहले पूछा, पहले बार से करते रहे। किसी ने कहा यार वो फलां को उसको तो पूछ लो, अरे वो क्या बोलते हैं बूढ़ा, उसकी बुद्धि क्या हो गई है, वो क्या उसको क्या बोलता है गैर उसकी बात के भाई बोला महाराज आपके पास हम आया प्रार्थना करने, हमारे गांव में ऐसा हो गया है, बड़ी हड़ताल बच गई है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कुछ बीमारी को कई किस्म का ये हो रहा है भाई, कोई शांति सीधा लगा ली वो नहीं लगी। बोले अरे तुम नहीं जानते इसका कारण है, क्या कारण है? बोले कारण इसका मूल कारण है जो आप पानी पीते हैं ना, इस पानी ही सारा गड़बड़ करता है, बीमारी शरीर में फैलाएगा, पीलिया फैलाएगा, कोई जितना गंदा पानी होगा, गंदा पानी से कई किस्म की बीमारियाँ शरीर में आ जाएगी, इस पानी की वजह है। तो बोले पानी तो भाई कुआं तो सारे गाँव का उसी से लेते हैं, आकर तो कोई भी तरह ठीक है वो तो होगा, लेकिन ये पानी की वजह बोले फिर तो उसमें ऐसा करो उसकी सफाई का काम करो। तो बोले वो कौन बताएगा? बोले भाई ये किसी और से पूछो, जगह जगह गया पूछा, किसी ने बोला इसमें गंगा जल डालो, किसी ने बोला इसके चारों तरफ हवन कराओ, संपत्ति हवन कराओ और ये शुद्ध हो जाएगा। किसी ने बोला यहाँ कोई भागवत करो, 5-7 दिन 15 दिन खूब इसमें सब कई तरह के बता सब कुछ किया। किसी ने बोला कि भाई इसमें अविद्या कोई भी अविद्या प्रांत घर उसको लाओ, उससे भी करवाया, सब किया, लेकिन वो बढ़ती गई बीमारी, दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ता गया। आखिर में जब पूरा गांव दुखी हो गया कि अब क्या करें, अब कहाँ जाए,
चारों तरफ ढूंढे पर ऐसा है कि कोई उसका असर नहीं हुआ। तो किसी ने बताया आप जैसे से कोई, तो बोले देखो भाई बोले एक उस कोने में एक हमने देखा, मैंने पूछता तो कोई नहीं है वहाँ, आदमियों ने तो होता नहीं है, मैं कोई बिरला बिरला ही जाता है बोले, बाकी अकेले रहता है बोले बस नहीं। और है बोले सफेद कोट, सफेद कमीज पजामा, ये धोती डाले रखता है, बाकी ऐसे कोई संत महात्मा कुछ भी नहीं है, वो बताएगा वो। वहाँ गया, बोले भाई क्या क्या कोई मारा है ऐसा? बोले यार भाई क्या आपको किसी ने बताया? बोले ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये जो कुआं है इसका पानी गंदा हो गया है, तो इसमें हमने सब बुझावन भी करवाया, दस्तखत करवाया, अभी दर्शांति करवाया, गंगा जल भी डालो सब कुछ किया, लेकिन वो धीमे बोल रहे हैं मूल पानी से पीने से सारी बीमारियाँ हो रही। तो बोले फिर आप, बोले भाई देखो उसमें उसकी सफाई करो। बोले तो सफाई तो करेंगे, लेकिन अब वो पता नहीं सदियों से बना हुआ है वो कुआं, उसको क्या पता है भैया वो कितना है, कितना गहरा है? बोले गहराई का कोई पता नहीं है, जब से गाँव में हम आए हैं तब से वो कुआं बना हुआ है। तो बोले भाई उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें पानी गंदा तभी हुआ है। बोले तो फिर ऐसा है कि उसकी सफाई करो, पूछो उसमें कुछ पड़ा तो नहीं है। फिर कोई उसी तरह कोई बुजुर्ग या उसमें कोई उसमें कुछ देखा तो नहीं आपने, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, सबसे पुराने, तो आपने कुछ देखा तो नहीं, उसमें कुआं में कुछ पड़ा तो नहीं है? अब हमें तो पता नहीं, हमको आगे आ गया है, लेकिन आपको तो बताया, आपको 100-150 साल से लिए रहे। मुझे भाई मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना था कि कुछ फुटबॉल की टोली है, तेजी से दौड़ रही थी, अरे 7-8 फुट पे, और बड़ी तेज गति से, तो निकल गए, लेकिन मैं सुना कि 5 कुत्ते इसमें गिर गए कुआं, ऐसा सुना। बताया मुझे ऐसे ऐसे है, जा करके जी ऐसा ऐसा बोला। तो भाई तो उसकी सफाई करो, कोई कारण है, वो कब से पड़े हुए हैं, सड़ गए हैं, उनकी वजह से आप पानी पहले बच रहा, लेकिन वो गंदा हो गया, तो उनको निकालो पहले, सफाई करो। बोले मारो तो कुआं का उसका पता नहीं है भाई, अब कितना गहरा है, कैसे सफाई करेंगे? बोले तो देखो उसकी सफाई करने का तरीका है, हो जाएगी सफाई। तो सफाई करने का तरीका फिर बताया, तो वो धोती वाला और कुर्ता वाला कौन था? अंतर्यामी बाबा ने बताया फिर कि भाई देखो 5 घाट पर ये जो कुआं है, मान लो कि कुआं जो है कितना गहरा है, कितनी गहराई है इसका कुछ पता नहीं, इसी में गंदगी पड़ेगी तभी हमारे मानसिक कर्म जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे, कोई गलत कर्म करेगा, कोई ठीक करेगा। तो ये कारण है सारा। तो इसके लिए आप सब भाग्यशाली हैं, बाबा ने सब कुछ बताया है। गंगा जल कोई बाहर की जल से कुछ नहीं होगा, वो भी दूषित हो गया, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों, और जगह जगह आप सब जानते हैं ज़्यादा चक्कर, 5 चक्कर जो हैं वही इसके घाट हैं, जैसे प्रयागराज और दूसरे हैं। तो इन घाटों में जितना रगड़ करके मन के मैल को उतारेंगे तो हर की आदमी को पहुँच जाएंगे। तो वो 5 घाट कौन से, तो वो आप सब जानते हैं।
लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। सुदिस्तान, मूलाधार, सुदिस्तान, मणिपुर, अनातौल, विशुद्ध, ये 5 घाट हैं। इनमें रगड़ रगड़ करके मन को जब तक हम लाएंगे नहीं, शुद्धि नहीं आएगी, मन का मैल नहीं उतरेगा, तब कहीं हरिद्वार के दर्शन होंगे। तो हरिद्वार कहाँ है? जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं आगे त्रिकुटी में, ये है हरिद्वार। जब हरिद्वार तक आपने रगड़ रगड़ करके पहुँचा दिया तो परमपुरुष के दीदार संदर्भ, इससे ज़्यादा में कुछ नहीं। बस आप आगे खाली हैं, जो बाबा ने जो बताया है उसमें चलते रहिए। और यही एक साधन है जो आजकल अशांति हो रही है चारों तरफ। और वो 5 कुत्ते मैंने आपको बोल रहा है, वो 5 कुत्ते कौन हैं जो इस कुआं में गिरे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 कुत्तों की सफाई नहीं होगी। अब सफाई कैसे होगी? वो बाबा ने सब कुछ बताया, आपको भी जिम्मेदारी कुमार में रखते हैं, लोगों के सामने भी करना है और रगड़ रगड़ करके तो सुनाना है इन घाटों से, मूलाधार से, विश्राम से, मणिपुर से, अनाथ से, विशुद्ध से, तब कहीं हरिद्वार के दर्शन होंगे। हरिद्वार के दर्शन नवारिया तो मैं आपका